नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावन महीने के तीसरे सोमवार की बधाई देते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। बता दें कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते जो वर्तमान में 31% हैं, उनको 34% किया जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर होगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने मैं भी जा रहा हूं। आज सवारी में भी रहूंगा और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हमारा प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विचार विमर्श किया। संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया गया है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाए। विशेष तौर पर सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सोशल मीडिया अकाउंट में टीपी और प्रोफाइल पिक लगाने की अपील की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में घर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं। जोशीमठ विकासखंड के गांव रेगड़ी में भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि मंदिर में जल अभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि सावन का तीसरा सोमवार है आज। ऐसे में रेगड़ी महादेव में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। वहीं भोटिया जनजाति की महिलाओं ने सुंदर भजनों के साथ पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया। भगवान रेगड़ी महादेव के मंदिर में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। रायगढ़ी गांव, जिस रायगढ़ी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो रायगढ़ी गांव में एक भगवान महादेव जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है।
सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रायगढ़ी गांव में किस तरह से यहाँ पर भक्तजनों की यहाँ पर कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही ऐसी ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो अपने कैमरामैन साथी से, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ है इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं ले जा पाता हूँ। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। भगवान महादेव जी को यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए देखे जा रहे हैं। बताया जाता है कि रायगढ़ी गांव में जो महादेव जी का जो प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की काफी विशेषता है। यहाँ पर सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के समय पर यहाँ पर काफी संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं और भगवान महादेव जी को जलाभिषेक करते हैं। कैमरामैन साथी अभिषेक रावत के साथ नवीन सिंह चमोली। और आज सावन के तीसरे सोमवार में और शुक्ल पक्ष के चतुर्थ दिवस के अवसर पर आज कृष्ण के कच्छी रेंगरी क्षेत्र में महादेव के दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र की जो समस्त माताएं बहनें हैं यहाँ पर आई हुई हैं और भगवान शिव और से प्रार्थना करते हैं कि सभी बहनों का अखंड सौभाग्य रहे। बड़ा गांव में स्थित भगवान भद्रेश्वर महादेव का मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में भद्रेश्वर महादेव में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भद्रेश्वर भगवान में सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। भद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने यहाँ पे हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो भाई लोगों की सेवा का जो कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया कार्य है इनका। और उसके साथ ही यहाँ पे बहुत बढ़िया साफ सफाई भी है इन लोगों की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बड़ा गांव भद्रेश्वर मंदिर महादेव का दर्शन करने आए, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत साफ सफाई और बहुत सुंदर प्रकृति है। भद्रेश्वर के दर्शन करने आए यहाँ पर। आज जैसा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर अभी एक भद्रेश्वर महादेव के दर्शन यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो कि चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छी हुई। बाकी यहाँ पर जो साफ सफाई बाकी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ की गई। और बाकी हम भद्रेश्वर महादेव अगले सोमवार को और आएंगे। जय माता। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से मौसम खराब बना हुआ है। आज भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार आदि जगहों पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर मैदान से लेकर पहाड़ तक झुमझाम बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में हुई बारिश के बाद सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से एक नेशनल हाईवे समेत 274 सड़कें बंद हो गई। इसके चलते पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहां तहां यात्री फंसे रहे। रविवार को 76 सड़कों को खोला गया। पहली बार सड़कों को खोलने के काम के लिए 300 से अधिक मशीनों को लगाया गया है। हरियाली तीज के मौके पर वुमेन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने तीज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में भी जानकारी दी और उनके साथ डांस भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाली तीज के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और इस अवसर पर वह सभी महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामना देती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज का मुख्य महोत्सव हमारा परिवार, हमारा राज्य और हमारा देश हरा भरा रहे और खुशहाल रहे। हरियाली तीज के प्रोग्राम में आई है, किनके द्वारा आयोजित प्रोग्राम था और कैसा रहा प्रोग्राम? आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाली तीज के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं पूरे देशवासियों को, देश की हर महिला को और साथ में हर पुरुष को, क्योंकि हर घर में एक महिला है, बेटी है, बहन है, बहू है, तो हर पुरुष को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक NGO द्वारा राधिका जी ने आयोजित किया। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां अचानक से झुग्गियों और आसपास बने खोखों को तोड़ने के चलते
कई परिवार बेघर हो गए हैं, बल्कि कुछ लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, जिसके बाद लोगों ने विरोध करते हुए सोना रोड को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सब के पीछे शराब माफियाओं का हाथ है। वहीं प्रदर्शनकारी लोगों ने मांग की है कि उनकी झुग्गियों और खोखों को वहीं रहने दिया जाए और वहां से ये कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। मोहन जी, आप सोना रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं गौची चौकी के सामने। हाँ। क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन करने का मेन हमारा मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं और इन्हों का जो सारा तोड़ दिया है, झुग्गी या कोई भी दुकान किसी ने खोल रखी है या किसी ने खोखा खोल रखा है। हमको बहुत टाइम हो गया है, यहाँ पे 15 साल हो गया है, जिससे हमारा रोजगार चलता है। ठीक है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है। आज ही अगर तोड़ देते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया एमसीएफ वालों ने तोड़ा है या हुड्डा वालों ने तोड़ा है, तो उसका पहले कोई वो होना चाहिए ना, लेटर वगैरह का, भैया ये वहाँ से लेटर आया है हमें तोड़ने तो के लिए। नगर निगम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, हमने परमिशन ले रखी है यहाँ पे दुकानों की, ये उन्होंने नहीं मानी है। परमिशन ले रखी है एमसीएफ से, हमने परमिशन ली है। तो क्या क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गियाँ, क्यों तोड़ी जा रही है? यहाँ पे मेन मकसद इनका तोड़ने का यही है कि हमें साइड में अहाता बनाना है और अपना ठेका ऐसे लंबा करना है, जैसे आपने गुड़गांव में देखा होगा शोरूम की तरह आज यहाँ पे ठेका खुलेगा। ठीक है ना, पूरा आराम से अंदर से कोई भी आप दारू उठाओ, पैसा वहाँ कटवाओ, गरीब कितने ही मरो रोज यहाँ पर, मतलब कि हर महीना, कोई सा महीना ऐसा नहीं है जहाँ दारू आज नहीं मरता यहाँ पर। फरीदाबाद की एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशकों ने आज सेक्टर 12 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से गुहार लगाई कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो IPR निर्धारित किया है, वह निवेशकों का साथ न देकर बिल्डरों का साथ दे रहा है। ये तस्वीर फरीदाबाद सेक्टर 12 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जहां एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके केस को NCLT से हटाया जाए, क्योंकि उनके मामले को NCLT नियुक्त IRP बेवजह लटका रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगदीश चंद कौशिक है। जगदीश जी, कहाँ आपकी सोसाइटी है, किस मुद्दे को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फरीदाबाद सेक्टर 76 में एरा डिवाइन कोर्ट में मैंने 2011 में बुकिंग करवाई थी। एक बड़ा अच्छा सपना सोच के कि भाई सोसाइटी में घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के लिए स्कूल होगा, लेकिन अभी 11 साल हो गए, कुछ भी मतलब वो नहीं है। रेरा में NCLT और ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट से इतनी आशा थी कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस की जाएगी, कुछ करेगी, लेकिन और जबकि इसमें से 5-7% तो NCLT के नाम से गवर्नमेंट में ही जाता है, और गवर्नमेंट में इतने सारे लोग EDC IDC जो है 5-10% जाता है, और गवर्नमेंट भी वो सारा पैसा डकार के और कुछ नहीं कर रही है। सर, नाम क्या आपका? कल्याण सिंह भाटी। सर, कब लिया था आपने ये फ्लैट और क्या किस उम्मीद के साथ लिया था? 2011 में बुकिंग कराई थी, और इनका जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करते रहे। क्या बताया गया था आपको, कितने दिन में कंप्लीट? ये बताया गया था कि हमको मैक्सिमम 3 साल में मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा देर रही तो 6 महीने के इन्होंने क्लोज भी लगाया हुआ था कि भी मैक्सिमम जो है 6 महीने और ज़्यादा लगेंगे। उसके बावजूद भी जब हम बार बार जाते रहे तो पैसे तो ये लेते रहे, मगर उसको इन्होंने उस लेवल पर बना के लेके नहीं आए थे। जब नहीं लेके आए तो हम लोगों ने इनसे क्वेश्चन भी किए थे। वो बोले जी किसी कारण बस दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं तो इसको एक साथ में ही हम बना देंगे। और इसके बाद में इन्होंने जो क्या किया, ये बनाना ही बंद कर दिया टोटली। और अराउंड नाम क्या आपका? मेरा नाम विवेक चौधरी है, और मैंने एरा के अंदर एरा डिवाइन कोर्ट सेक्टर 76 में बुकिंग लगाई थी सन 2012 में। और इसमें जब से बुकिंग लगाई है, मैं आपको बताऊं, एक सोची समझे फ्रॉड का ही एहसास हो रहा है। हर बार एक फ्रॉड की ही स्मेल आती है इस प्रोजेक्ट के अंदर से, जिसमें कि पहले बिल्डर ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इस तरीके से बनाया कि 50% पेमेंट पहले ही ले ली, ढांचा खड़ा दिखा दिया कि देखो बन तो रहा है, और मैक्सिमम लोगों ने देते भी रहे पेमेंट। फिर एकदम इसने 2014 में कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। इस लोगों ने इससे पूछा, लोग जाते थे तो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को लॉस हो रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्डर एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे बिल्डर नहर पार करते थे, पैसा लिया एक प्रोजेक्ट से और दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी और बिजनेस में लगा दिया, फिर नए बायर से कुछ बुकिंग लगी, उससे थोड़ा बहुत बना दिया।
प्रभागीय वन अधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग वैभव सिंह के दिशा निर्देशन में मानसून सत्र के मौसम में भी वन्य जीव जंतु सुरक्षा और अवैध पर्यटन और अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत तराई केंद्रीय की बरहेनी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार तबातोड़ कार्रवाई करती नजर आ रही है। जहां बरहेनी रेंज की वन विभाग टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज कर और उनसे जुर्माना वसूल किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्यवाही से उक्त तस्करों में हड़कंप मच गया हुआ है। मिली थी कि कुछ ये बरहनी के पास में कुछ लोग हैं जो जलौनी इकट्ठे करके बाहर बेचते हैं। इस सूचना पर हमारी टीम द्वारा ये बरहनी कस्बे से 2 पिकअप सीज की गई हैं। इसमें जलौनी है और स्थानीय लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जंगल से चोरी करके इकट्ठा करते हैं, फिर बाहर लेकर बेचते हैं। उसी के क्रम में ये हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा ये 2 पिकअप सीज की गई हैं जलौनी लकड़ी की। ये माननीय प्रभागी न्यायालय में इनको पेश किया गया है। जो भी निर्णय होगा वो उनके पक्ष में, हमारे पक्ष में, वो आगे देखेंगे। हरिद्वार की मधु विहार कॉलोनी जमालपुर कला में लोगों ने मंदिर परिसर में प्रभु माफियाओं पर फर्जी ट्रस्ट का गठन करने पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य को बाधित करने का आरोप लगाते हुए साथ ही कॉलोनी वासियों का आरोप है कि मधु विहार कॉलोनी में मधुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण चंदा इकट्ठा करके 10 साल पहले किया गया था, जिसके चलते सभी कॉलोनी वासियों की धार्मिक भावनाएं उक्त मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उक्त मंदिर में चल रहे कार्यों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर मंदिर पर कब्जा करने के उद्देश्य से और जमीन को बेचने के उद्देश्य से ये सब हथकंडे अपना रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एसडीएम को तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। हमारी कॉलोनी में एक शिव मंदिर है जिसको मधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। वहां पर महिला विकास समिति वहां का रखरखाव रखती है। साफ सफाई, पेड़ लगाना, ये करना, प्लास्टर वगैरह ये महिलाएं करा रही है अपने पास से। एक व्यक्ति वहां पे प्रवेश गुप्ता है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, एजेंट है, और वो ऐसी संपत्तियों को कब्जा कर औने पौने दाम में बेच देता है। लक्सर में कावड़ यात्रा के बाद अब बागड़ यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बागड़ यात्रा की परंपरा भी दशकों पुरानी है। हरियाली तीज के दिन से बागड़ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, जो करीब 1 महीने तक चलती है। बागड़ राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में स्थित है। वहां गोगा पीर का महाड़ी और गुरु गोरखनाथ की गद्दी बनी हुई है। गोकी पीर के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आस्था है। माना जाता है कि अगर कोई निसंतान व्यक्ति गोगा पीर से संतान की मन्नत मांगता है तो उसे संतान की जल्दी प्राप्ति होती है। यह है कि सभी की कुछ ना कुछ मनोकामना पूर्ण होती है और इस धारणा के साथ इसकी बोल कबूल बोलते हैं और इसमें पीले वस्त्र धारण करके और सभी गांव आसपास से भिक्षा ग्रहण करके तभी वहां पहुंचते हैं और तभी वो स्वीकार करते हैं उसको। बाबा की जो मान्यता है वो बहुत बड़ी है। ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो इसे मानता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पीले वस्त्र धार करके बाबा जी के चरणों में अपनी मन्नत मानते हैं और निशान चढ़ाते हैं। रुड़की में बेस्ट यूनिटी डांस एकेडमी के सदस्यों की ओर से तीज के मौके पर रामनगर स्थित एक होटल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती रश्मि चौधरी ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रीमती रश्मि चौधरी ने सभी को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यह त्योहार सदियों से भारत में मनाया जाता है। इस रंगारंग कार्यक्रम में सुहागिनों ने गीत और नृत्य आदि प्रस्तुत किए गए।
अखिल नथानी और आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें तीज पर्व भी एक ऐसा पर्व है जो हमें रंग बिरंगे परिधानों के साथ झूला झूलने और आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देता है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।